Hello student, today we are going to discuss about some of the very important question that is always asked by CBSE in board examination. And today we are going to discuss for class 10th chapter acid, bases and salt. Okay. Let us start and see some of the very important questions that you should take care during preparation of the examination. And the first question is, give the chemical name of the compound present in tooth enamels. That's the very important. Which compound is present in tooth enamels? फटाफट ध्यान देके बताना क्या होगा वो. याद आ रहा है? The answer is calcium and phosphate. ठीक है, calcium and phosphate. And the nature of this is what? Basic in nature. Okay, then the name is calcium and phosphate, and the nature of the compound is basic in nature. Okay, now there is another type of question. Here is some assertion and the given reason. It means this is the statement. Assertion means a statement. Okay, and here is a reason for the statement, and this is called reason. A reason is also an statement. Okay, in this assertion given that acid should be used carefully. It is true because acid is corrosive in nature. It means both the assertion and reason are true. Assertion is true, reason is also correct, and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, तो जो ऑप्शंस रहेगा उसमें आप टिक मारोगे. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 एंड गिव एनी वन यूज. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम ऑक्सी chloride, and it is used as disinfectant drinking water to make it germs free. ड्रिंकिंग वाटर में अक्सर यूज होता है. जो सप्लाई वाला वाटर देखते हो आप जब रेलवे वगैरह में आप यात्रा करते हो तो वहां पर नजर आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बहुत इजी है बट ध्यान रखने वाली बात है. आपको बताना है कि सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और एरेटेड ड्रिंक का सोर्स क्या है. तो सिट्रिक एसिड का तो हो गया लेमन और ऑरेंज. ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? स्पिनच और टमाटो के अंदर होता है. और लैक्टिक एसिड तो पता है किस में होता है? मिल्क के अंदर होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टार्टेरिक एसिड टर्मेरिन में होता है जिसको हम लोग इमली भी बोलते हैं. ये ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत मजा होता है, बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं. दैट इज शुगर केन. और एरेटेड ड्रिंक तो आप पीते हो ठंडी के दिनों में. याद करो, कोका कोला, थम्स अप वगैरह जो पीते हो किसमें क्या होता है? एरेटेड ड्रिंक में कौन सा होता है भाई? कार्बोनिक एसिड होता है. ठीक है, याद रहेगा. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. वाटर हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट. अब ये दो टाइप का सॉल्ट आपने सुना होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट. अब एक्चुअली में होता है क्या? अ सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is called hydrated salt. Generally salt having some molecules of water. What is crystallization of water? Water of crystallization, the number of water molecules present in 1 mole of salt. The water of crystallization of FeSO4 is
7H2O. Okay. Now, if salt left in open, they lose some of the crystallization, water of crystallization. After that, it is called anhydrous salt. It means जैसे हमने बताया, यहाँ पे हमने आयरन सल्फेट का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दिया, जिसके पास कितने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं, 5. अब इसको जब आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में अपने 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या करेगा, लूज कर लेगा. तब ये साल्ट क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट. ठीक है. अब यहाँ पे आप बताना है कि अगर गेन ऑफ वाटर अगर करता है ओपन में तो उसको क्या बोलते हैं. अगर याद आता तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो. व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच व्हेन सॉल्ट लेफ्ट इन एटमॉस्फेयर गेन द water molecules. Now the next question is, what happened when hydrochloric acid react with a metal named X. यहाँ पे आपको मेटल का नाम नहीं दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है मेटल X है. और क्या बनाता है वो, गैस जो बनाता है दैट इज द Y, which burn with pop sound. अब ये पॉप साउंड से कुछ आइडिया आ गया होगा. ये पॉप साउंड अगर है तो ये क्या हो गया भाई, अगर पॉप साउंड है तो पक्का ये कौन सा गैस होगा, ये हाइड्रोजन गैस होगा. ये तो पता चल गया. अब एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो आपको पता है ढेर सारा मेटल है जिसको आप रिएक्ट करवा सकते हो, है ना. अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसके साथ रिएक्ट करवाते हो, उसी मेटल के साथ. देखो जो मेटल हम लोग खोज रहे हैं टारगेट है, ठीक है, तो फिर से वो गैस Y बनता है, यानी अलग गैस आता है. ठीक है. जो गैस पहले केस में बना था वही सेकंड केस में भी बना है. और उस मेटल को पहचानना है तो भाई मेटल X जो हो गया वो क्या हो गया, X जो है वो जिंक हो गया. यानी ये जो मेटल हो गया ना वो क्या है, मेटल जो है वो जिंक है. क्योंकि जिंक को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हो तो जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2, और साथ में कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस. वैसे ही अगर Zn के साथ NaOH को करवाओगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा. या पता है यहाँ पे अगर देख लो, Zn जब जिंक के साथ करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस. यानी यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो जिंक जो काम कर रहा है, जिंक एसिड के साथ काम कर रहा है और जिंक बेस के साथ काम कर रहा है. एसिड के साथ कौन काम करता है भाई, बेस. तो यहाँ पे जिंक बेसिक इन नेचर हो गया और बेस के साथ कौन करता है, एसिड. अब यह इसका मतलब हो गया कि जिंक ऑक्साइड ZnO इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं भाई, एम्फोटेरिक. ओके, याद रखना, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये सब को कौन सा बोलते हैं, एम्फोटेरिक. क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे किसकी तरह काम किया है भाई, यहाँ पे वो काम किया है बेस की तरह, और यहाँ पे वो काम किया है किसकी तरह, एसिड की तरह. तो ये एसिड की तरह भी काम किया और बेस की तरह भी काम किया. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं. आपको बताना है लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा जब हम उसे पास कराएंगे कौन सा गैस, ड्राई अमोनिया गैस. तो आपको पता है ड्राई अमोनिया गैस करने में क्या हो जाएगा, नो चेंज आएगा. इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा. क्योंकि पता है कि चेंज एसिडिक ये तभी अमोनिया गैस नजर आएगा या बेसिक, जब कोई भी सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक तभी नजर आता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है. क्योंकि जब तक आयन फ्री नहीं होंगे तब तक तो ना तो वो एसिड कहलाएगा ना तो बेस कहलाएगा. अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, यस. अब यहाँ पे कैसा नजर आएगा, बेसिक है इसलिए कैसा हो जाएगा, अमोनिया गैस जो है वो कैसा होता है, बेसिक होता है. अब ये बेसिक होता है इसलिए क्या कर देगा भाई, वो लिटमस पेपर अगर आपने क्या डाला है,
रेड लिटमस पेपर, तो उसको किस में बदल देगा, वो ब्लू में चेंज कर देगा। रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, रेड को ये ब्लू में बदल देगा, क्योंकि ये कैसा नेचर का हो गया, क्योंकि ये हो गया बेसिक नेचर का, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब याद रखना दिस इज द ओनली बेसिस हैविंग नो मेटल्स, है ना, बेस विदाउट मेटल, ये पहला ऐसा बेस है जिसके पास कोई मेटल नहीं है। चलो, अब इसी में एक और क्वेश्चन है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, फेरस सल्फेट के साथ और अमोनियम क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे फेरस सल्फेट को और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 को जब आपने रिएक्ट कराया गया बेस के साथ, तो पता है ये क्या हो जाएगा भाई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे बन जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, यहाँ पे हो जाएगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। अब ये भी एक तरीका है जिससे आप अपना कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ व्हाइट पाउडर, या ध्यान से देखना कैसा पाउडर, व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड। ध्यान आ रहा होगा, जब आप ब्रेड बनाते हो तो एक व्हाइट पाउडर मिलाते हो जो केक को क्या कर देता है, सॉफ्ट और फ्लफी करता है। आपको उस पाउडर का नाम बताना है, तो पाउडर का नाम क्या हो गया, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें क्या होता है कि जो ही आप उसमें मिलाते हो तो कौन सा गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए बीटर इन टेस्ट होता है, कैसा होता है, बीटर होता है, यानी NaHCO3 क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होता है, क्योंकि वो बेसिक होता है। अब इसके अंदर आप क्या कर देते हो, इसके अंदर जब भी कोई माइल्ड एसिड या वीक एसिड मिला देते हो तो इसका बिटरनेस खत्म हो जाता है, यानी टेस्ट जो होता है बिटरनेस उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, कंफर्म, क्योंकि वो होता है क्या है, सिर्फ टेस्ट बदल जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। अब इसके अंदर जैसे हमने बोला यहाँ पे एक वीक एसिड टार्टेरिक एसिड यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार तो थोड़ा और हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, क्योंकि यहाँ पर से पूरे एसिड ही खत्म हो जाएगा। कैसे बनेगा, जब NaHCO3 को आप पूरा क्या कर देते हो, हीट कर देते हो, तो क्या बन जाता है, ये NaH में से H हट जाएगा और Na2CO3, है ना। ये क्या है, ये भाई बताओ जरा, याद होगा तो इसको बोलते हैं हम सोडा आस। किसके प्रिपरेशन में काम होता है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में काम होता है, जब इसको हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 10th क्वेश्चन। नेम द रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वॉशिंग सोडा। अभी हम लोग बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ प्रोसेस की जा रही है किसकी, सॉल्वे प्रोसेस। अब जब सॉल्वे प्रोसेस की बात करते तो हमें तीनों स्टेप लिखना। क्या चाहिए, यहाँ पे आपने देखा कि आपको ये सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, कोर अल्कली प्रोसेस, ये क्या हो गया, एल्कली प्रोसेस, क्या पहला रिएक्शन हो गया, है ना, ये पहला रिएक्शन कोर अल्कली प्रोसेस में हो गया। ठीक है, जिसमें आप लोग NaCl, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पास कराते हो, एसिडिफाइड अमोनिया गैस पास कराते हो तो NH4Cl बनता और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता। जब आप उसको थोड़ा सा करते हो हीट, क्या करते हो हीट, तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकल जाता है। ये हो गया आपको क्या चीज, सोडा आस। ठीक है, अब फिर से इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। ये क्या किया आपने, रिक्रिस्टलाइजेशन। जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो
तो फिर से वो क्या बन जाता है, फिर से बन जाता है जो आपको चाहिए, है ना। क्या चाहिए था आपको बनाने का भाई, वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3. दिस इज फॉर्म बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जब आपको ये इंडिकेशन रहता है कि भाई सॉल्वे प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है. नाउ अब ये मजेदार क्वेश्चन देख लो. एक बंदा है वरुण, ठीक है, उसने एक सैंपल लिया ए, ठीक है, उसको ऐड करा किसमें, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ध्यान से देखना, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. अब देखो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस, जिसमें स्मेल भी नहीं है कलर भी नहीं है, इवॉल्व विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की. ओए लाइम वाटर को मिल्की करने वाला बंदा कौन सा, याद आ गया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड. अब सैंपल ए को पहचानना है और गैस एक्स को पहचानना है ना. तो देख लो भाई, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हो गया HCl, है ना. और ये जो गैस निकला वो कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो सिंपल ए क्या हो गया भाई, ये हो गया ए, ये हो गया आपका कौन सा, एक्स. तो एक्स का भी पता चल गया, यानी ए आपका हो गया Na2CO3 और एक्स क्या हो गया भाई, आपका जो एक्स हो गया वो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, और क्या बनाता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है. क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है और तब क्या होता है, उसके कलर क्या हो जाता है भाई, मिल्कीनेस. उसमें कौन सा कलर आ जाता है, मिल्कीनेस. ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड. ये कौन सा रिएक्शन है, इसमें एक साथ तो बोल भी नहीं सकते हो कौन सा रिएक्शन है, लेकिन साल तो बनता है. चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं 12. अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, बहुत आसान है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है इसमें भाई, उसके ऑर्डर में चेंज होता है, यानी आपको कैसे पता करेंगे भाई, आप स्मेल अगर चेंज हो जाता है तो आप पता कर लोगे. जैसे आपने देखा आपका ओनियन और क्लोव क्या करता है, ये अपना चेंज कर लेता है, स्मेल चेंज करता है किसमें, ओनली किसके अंदर भाई, ये सिर्फ बेस में डालोगे तो चेंज करेगा, एसिड में चेंज नहीं करता. सेकंड क्वेश्चन है, ये जो HCl है वो भी ड्राई, वो अपना कलर लिटमस पेपर को चेंज नहीं करने देता. जब भी लिटमस पेपर डालोगे ड्राई वाले में तो चेंज नहीं करता है. क्यों, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है, कोई हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा. लेकिन वही अगर HCl को किसके साथ मिक्स करके डालोगे, वाटर के साथ मिक्स करके डालोगे तो H3O+ बना लेगा और Cl- बना लेगा. ठीक है, यानी यहां पर क्या हुआ, H2O गेन किया है, क्या चीज गेन किया है, H+ आयन. अब बताओ अगर कोई गेन करता है H+ आयन तो क्या होता है, तो वो हो जाता है क्या चीज, जल्दी बताना. गेन अगर करता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, H+ आयन लूज करता है, तो ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब वाटर जो है यहाँ पे, ये वाटर हो गया किस नेचर का हो गया, ये वाटर हो गया आपके बेसिक नेचर का. याद रहेगा, वाटर इज बेसिक इन नेचर. वेरी गुड, याद रखना. इसका मतलब हो गया कि वाटर क्या है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है. इसको भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं. जैसे देखो, अगर आपने NaOH ले लिया, इसको आपने पानी में डाला, तो फिर ये क्या करता है, ये वाटर, ये जो वाटर है ये लूज करेगा क्या चीज, H+ आयन, और क्या बना देगा, OH-. क्या बना देगा, OH- और Na+. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक इन नेचर.
तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया, वाटर भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में किसके रिलेटेड क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशंस बताना है। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है ना हाफ मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट्स बोलते हैं, याद रखना तो आसान रहेगा, हेमीहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं भाई, इसके पास 1.5 मॉलिक्यूल्स और मिल जाता है तो और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, वेरी गुड, याद रहेगा। अब इसका यूज क्या किया जाता है, यूज देख लो भाई, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स to plaster for fixing the fractures bone. It is also used in decorating the ceilings and making the statue. बहुत जोड़ी है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आएगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बंदा जो है पार्थ, उसने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन भी लिया दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब ए और दूसरा टेस्ट ट्यूब बी, और क्या है उसके पास, उसने मैग्नीशियम रिबन लिया, यानी उसके पास मैग्नीशियम है और 2 टेस्ट ट्यूब है, यानी Mg को उसने टेस्ट ट्यूब ए में डाला है और फिर से मैग्नीशियम को टेस्ट ट्यूब बी में डाला है। अब पता करना है आपको, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, अब इसके अंदर क्या करना है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और दूसरे में एसिडिक एसिड डालना है। इसके अंदर क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है ना, H2SO4 डालना है, और दूसरे के अंदर क्या डालना है, आपको एसिटिक एसिड डालना है। H3 या तो इसको ऐसे बोलते CH3COOH। अब इसके अंदर डालना है, ये पता है आपको कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है, वो रिलीज नहीं करता है H+ आयन, लेकिन ये क्या रिलीज करेगा, ये H+ आयन रिलीज करेगा। अब अगर ये रिलीज करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा MgSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये तो वीक एसिड है, इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं होगा और गैस नहीं निकलता है। ठीक है, क्योंकि आप बात करोगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आप बात करते हो किसका, एसिटिक एसिड का, वीक एसिड है, इवन वो रिलीज ही नहीं करता है। ठीक है, चलो अब बताना है आपको एसिडिक एंड बेसिक साल्ट का डिफरेंस। सिंपल वाली बात है भाई, अगर कोई एसिड, अब आप देख लो, अगर आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और उसको आप रिएक्ट करा देते हो किसके साथ, वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये कैसा बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा एसिडिक साल्ट। क्या हो जाएगा, एसिडिक साल्ट। और अगर आप क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग, अगर आप ले लेते हो स्ट्रॉन्ग बेस और उसको रिएक्ट करवा देते हो वीक एसिड के साथ, तो फिर आपको बन जाएगा ये बेसिक साल्ट। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और वीक बेस लेते हो तो कैसा बन जाएगा, एसिडिक। और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और वीक एसिड लेते हो तो ये बेसिक बन जाएगा। और दोनों अगर स्ट्रॉन्ग लेते हो तो कैसा बनेगा भाई, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हो तो फिर बन जाएगा ये क्या, ये बन जाए आपको न्यूट्रल साल्ट। वीडियो स्किप करके देखने की आदत बंद कर दो। ठीक है, 13th के बाद हमने 14th क्वेश्चन भी देख लिया, 15th क्वेश्चन हो गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 15
15th क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, अ व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन। पता चल गया भाई, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। उसका नाम बताना है और केमिकल फार्मूला लिखना है, हो गया। अब ये प्रिपेयर कैसे किया है, तो आपने बोला होगा ये जो आप देख रहे हो CaSO4, क्या है ये CaSO4। अब ये क्या है भाई, ये एक्चुअली रॉक्स, ये रॉक से मिलता है, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसको जब आप 373 केल्विन, इट मीन्स 100 डिग्री सी पे जब आप इसको हीट करते हो तो इसके क्या हो जाते हैं, इसके 1/2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। यानी अगर CaSO4 डॉट 2H2O को जब आप क्या करते हो, अब आप इसको करते हो हीट, कितने डिग्री सी पे भाई, 100 डिग्री सी पे, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O वाला बंदा मिल जाता है, और साथ में निकल जाता है कितने मॉलिक्यूल्स, 1.5 मॉलिक्यूल्स का वाटर निकल जाता है। तो ये जो आपको बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट ये लफड़ा क्या हो जाता है, जब कभी भी उसमें पानी ऐड करते हो तो फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में कन्वर्ट होता है, जिप्सम में। और ये क्या हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और किसी काम का नहीं बचता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको बताना है नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम कंपाउंड। अब देखो यहाँ कैल्शियम से आइडिया आ गया, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, तो कैल्शियम से पता चल गया ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट यानी ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 पता चल गया, है ना। अब ये बनाता कैसे है भाई, अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, ऑन पासिंग द क्लोरीन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है आपको अब इसके प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। अब देख लो, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटेड सीरीज। अरे बाबा, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सोडा आस। क्या बन जाएगा, सोडा आस, जिसको रिक्रिस्टलाइज करने से क्या बन जाता था, वॉशिंग सोडा। अब देख, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर what would happen if dilute H2SO4 is not added। अक्सर आपने देखा होगा एसिडिफाइड वाटर लेते हैं हम लोग, लेकिन ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपको पता है प्योर वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो भाई बैड कंडक्टर होने से तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे आयन बनेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, आयन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे H2O में, तो डायरेक्ट अगर बात करें तो यहाँ से करंट पास करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, जब तक आप उसको क्या करोगे, H2O में थोड़ा सा आप क्या मिला देते हो, HCl के ड्रॉप्स मिलाने शुरू करोगे, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। तो ये यहाँ पे आयंस होता है ना, आयन, ये आयन का काम होता है क्या करना, चार्ज को कंडक्ट करना। आयंस कंडक्ट चार्ज, ये चार्ज को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ओके, फटाफट देख लेते, बहुत जल्दी खत्म होने वाले क्वेश्चंस। अब ये व्हाई डज एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट, अभी अभी तो बात किया था, क्योंकि उसके पास फ्री आयन होते हैं। क्या होता है, H प्लस आयन होता है। अगर आप HCl की बात करते हैं तो HCl अगर एक्वस है यानी वाटर के साथ है तो क्या कर देगा भाई, ये H प्लस आयन करता है जो वाटर के साथ मिल जाता है, और Cl माइनस कर देता है। ये बाद में मिलने के बाद क्या बन जाता है, H3O प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पे आयन कंडक्ट करता है। सेम चीज वही बात है, बेसिक सॉल्यूशन भी वाटर में कंडक्ट करता है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, NaOH की बात करें, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में है तो पक्का वो क्या करेगा, Na प्लस एक आयन पॉजिटिव आयन है, दूसरा OH माइनस नेगेटिव आयन। तो ये जो नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है, चार्ज को फ्लो करता है। तो याद रखना, लिक्विड में हमेशा आयंस फ्लो करता है और सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है चार्ज को। इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज को कैरी करता है। नाउ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब आपको कह रहा है क्या, कैन यू सेपरेट द H प्लस आयन इन एसिड टेक्स प्लेस, कैन यू सेपरेट H प्लस आयन इन एसिड टेक्स प्लेस व्हेन HCl इज एडेड टू अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन? तो आपको पता है नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपको पता है, क्योंकि सिर्फ वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ही रिलीज करता है। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, ये हो गया 18 का ए और ये हो गया 18 का बी। While diluting the acid, always recommended we should add acid to water, not water to acid। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैसा होता है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा वो हीट यहाँ पे जनरेट होता है, दैट हीट में कॉज द मिक्सचर इवन स्प्लिट आउट एंड कॉज अ सेवर बर्न, इवन ग्लास कंटेनर में ब्रेक्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट। क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है तो अगर बच के काम नहीं करोगे तो फिर आपको नुकसान आ सकता है। चलो आज का 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एसिड रेन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं। सेम वही बात हुआ, एसिड डिस्टिल्ड वाटर के पास क्या होता है, ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसका, रेन वाटर का, तो रेन वाटर कैसा होता है, वो होता है एसिडिक। रेन वाटर जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब ही हो गया कि उसके पास फ्री आयंस होंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, वी फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टोमक। बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर HCl प्रोड्यूस होता है, वो HCl जो क्या कर देता है, ये एसिडिटी क्रिएट कर देता है, एसिडिटी, एंड दैट एसिडिटी कॉज बर्निंग सेंसेशन। और यस, एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, याद होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कर देता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को, सेंसेशन को खत्म कर देता है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि कॉपर वेसल जब बहुत दिनों तक रहता है ना तो उसका कलर डल हो जाता है, लेकिन जब भी हम लोग उसको रब कर देते हैं लेमन के साथ, लेमन में कौन सा एसिड होता है आपको पता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब ये पता है इसमें एसिड है, अब कॉपर क्या है, मेटल है। अब ये जो कॉपर को एसिड के साथ करोगे तो हमेशा क्या बन जाएगा भाई, ये साल्ट बनाएगा, और साल्ट जो होगा, ठीक है। अब देखो कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, बेसिक कार्बोनेट, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होते ही कॉपर वेसल कैसे क्या हो जाएगा, फिर से उसकी साइनिंग आ जाएगी। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए हैं, द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब आप समझ गए, जो ही वॉशिंग सोडा को आप डालते हो एयर में, ये क्या कर लेता है भाई, टिन मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, वाटर को लूज कर लेता है, और क्या हो जाता है, अब इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटेड साल्ट। क्या बन जाएगा, वो डिहाइड्रेटेड साल्ट बन जाएगा, क्योंकि उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर लिया। अब देख लो, एक्वस सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का होता है वो न्यूट्रल होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी NaCl की बात करते तो ये क्या होता है, ये तो न्यूट्रल होता है। और अगर हम लोग बात करें Na2CO3 का, तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है। अब ये इसलिए होता है कि कोई बेसिक अगर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। किससे बना हुआ ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा तब तो ये न्यूट्रल होगा, और ये कैसा होगा, अगर वो वीक एसिड से बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ तो पक्का वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने बात कर लिया था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये कह रहे कि व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। समझ में आ गया होगा, जो मोर H+ आयन देगा वो मोर एसिडिक होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है।
और जो लेस आयन प्रोड्यूस करेगा वो वीक होगा। सिंपल है, दैट डिपेंड अपॉन हाउ मच H+ आयन इज रिलीज। चलो बात करते थोड़ा सा हनी बी का। बहुत बार हनी बी आपको पेन करता होगा, इरिटेट करता जब वो काट लेता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में अपने स्टिंग को, तो उसके स्टिंग से क्या निकलता है? फॉर्मिक एसिड। अब इसको रिलीफ करने के लिए क्या चाहिए भाई? इसके रिलीफ करने के लिए माइल्ड बेस चाहिए, जिसमें हम लोग क्या यूज कर देते हैं? बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या कर देता है? उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और अपने को तकलीफ कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।